हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, अभी तक जो सीख रहे थे ना वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ रही थी चीज़ें। ठीक है, मैं लेकिन इस साइकोलॉजी चैप्टर और उसके बाद वाला जो रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर होगा वो उसको मैं इस उस बेसिक से अलग रखने वाला हूँ। क्यों अलग रखने वाला हूँ, चीज़ें समझो। क्योंकि अगर मान के चलो ट्रेडिंग सीख भी लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का मैं पूरा बेसिक वहां पे बता दिया हूँ। ठीक है, बेसिक का पूरा जो चैप्टर है मैं फिनिश कर चुका हूँ। जिन भी भाई लोग को ट्रेडिंग सीखनी है तो आप पहले इस वीडियो में अगर आप आए हो तो जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके आप सारे वीडियोस को कैंडलस्टिक पैटर्न से भी पहले दो वीडियोस में डाला हूँ, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है नहीं करनी है। वहां से जब आप देखना स्टार्ट करोगे तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आप पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख भी लेते हो, उसमें अगर ये लास्ट का दो चैप्टर अगर आप नहीं सीखते हो ना, तो मतलब आप ये सोचो ना कि ट्रेडिंग कुछ नहीं है। मतलब आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे वहां पे। मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि ये जो चैप्टर है, लास्ट के दो चैप्टर, उसका इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है। ठीक है, और जो लोग पहले से ट्रेडिंग में है ऑलरेडी, उसको पता है कि भाई साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको चीजें समझना है। मैं जो भी बोलने का कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अपना मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आप लोग बने रहे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो आप थोड़ा बोर भी हो सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप जेन्युइन यहाँ पे अगर सीखने आए हो तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप बोर नहीं होगे। मैं दे रहा हूँ कि बोर नहीं, क्योंकि मैं भाई कभी कभी जब मैं अपना लर्निंग फेज में था ना तो दो दो घंटे तीन तीन घंटे के वीडियो कंटिन्यूअसली देखता था। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता था कि जब मैं कंटिन्यू देखता था वीडियोस को, तो क्या होता था ना कि वहां पे चीजें जब मेरे समझ से बाहर जाने लगती थी या फिर मेरे को पूरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था, तो हम वहीं पे वीडियो स्टॉप कर देते थे, उसके बाद में फिर देखते थे। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। तो थोड़ा वीडियो आज बड़ा होने वाला है। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, साइकोलॉजी, ये एक तरह से क्या होता है ना कि मान के चलो, हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कैंडल्स को तो देख ही रहे होते हैं। ठीक है, कैंडल्स को देख ही रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है, उसके पीछे, उस कैंडल्स के पीछे बाइंग जो सेलिंग हो रही है वो रियल वे में हो रही है कि नहीं हो रही है, मैनुपुलेशन हो रही है, या फिर जो ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन हम लोग देखे थे कि फेक आउट्स होते हैं, मतलब आपको ब्रेकआउट दिखेगा लेकिन वहां पे एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं होती है। वॉल्यूम वाली कैंडल, आपको प्राइस कैंडल दिखेगी, तभी तो हम लोग वहां पे सीखे वॉल्यूम कैंडल एनालिसिस को समझने के लिए कि रियल ब्रेकआउट्स को हम लोग को कैसे सीखना है। मैं वीडियो सारा बना दिया हूं। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हो इस वीडियोस पे तो आप जाके प्लीज मेरा शुरुआत से आप वीडियो देखो। उसके बाद आप यहाँ से ट्रेडिंग जो अपना जो ट्रेडिंग का आपका जो जर्नी है वो कंप्लीट आप उसको परस्यू कर सकते हो आगे के लिए। ठीक है, तो आप लोग फ्री टाइम निकालो इस चीज के लिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको नो डाउट आपको टाइम चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे जगह पे आप सुने होंगे कि ट्रेडिंग जो है एक पार्ट टाइम है। ठीक है, फुल टाइम पहले नहीं भाई। मैं आपको आपको भ्रम में नहीं रखने वाला। ठीक है, मैं दूसरे को नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी बोल रहे हैं अपने एनालिसिस से बोल रहे हैं, मैं दूसरे को गलत भी नहीं बोलता। मैं जो बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक फुल टाइम बिजनेस है, ट्रेडिंग एक फुल टाइम कैरियर है। तो आप लोग अगर इसको परस्यू करते हो तो नो डाउट आप एक लेवल बहुत ही अप हो जाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, अब नो डाउट देखो, मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी प्रॉफिट करोगे। आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना मैं किया। ठीक है, ये रियलिटी है, डार्क रियलिटी ट्रेडिंग का। ठीक है, मैं जितना घिसा हूं अपने आप को उतना आपको भी घिसना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ के चलना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को समझते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है ना कि एक तरह से क्या होता है ना कि किसी का एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। मेरे को उतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान, मतलब ऐसा कुछ होता है हिंदी में। ठीक है, मनोविज्ञान। ठीक है, मैं अगर चीजें बोलूं वहां पे, साइकोलॉजी एक तरह से ये होता है कि मान के चलो एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, सामने से वो कुछ और बनने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैं उसके साथ रहता हूँ तो उसका जो
मन का बात होता है ना कि जो मेरे से वो हाइड कर रहा है वो चीजें को मैं समझ पाता हूँ। तो एक तरह से क्या होता है, वो माइंड रीडिंग साइकोलॉजी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको चार्ट तो आप देख रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, टेक्निक और भी बहुत सारे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, लेकिन वहां पे मार्केट कैसे एक्ट करेगा उसको समझने के लिए आपको साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। उसके पीछे क्या हो रही है, सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केट को जब आप देखते रहोगे, किसी से सुने होगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या फिर ट्रेडर आपको बताते होंगे कि भाई ट्रेडिंग में ना सबसे जो अहम चीज है वो है साइकोलॉजी। मतलब अंदर में क्या चल रहा है मार्केट का उसको रीड करना। और यहाँ पे कुछ लोग बोलते होंगे कि भाई एक्सपीरियंस से पैसा बनता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस से, जी हाँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस से भी इसलिए वो लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस से पैसा बनता है, क्योंकि जब आप मार्केट को कंटिन्यू देखोगे ना, कंटिन्यू आप देखते रहोगे मार्केट को, तो नो डाउट जानते हो क्या होगा, आप ना फेमिलियर हो जाओगे चीजों से। ठीक है, आप वैसा चीज, क्योंकि मार्केट तो हिस्ट्री रिपीट करता है, इसलिए बार बार आप जब टाइम दोगे, 1 साल 2 साल 1.5 साल, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा चीज समझ में आने लगेगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसे मूव आएगा, अच्छा यहाँ पे ऐसे। आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, भाई यहाँ पे ट्रेड क्यों लिए। एज अ ट्रेडर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एक चीज बताऊं, कभी कभी मैं बता नहीं पाता हूँ कि भाई यहाँ पे ट्रेड मैं क्या देख के लिया। वो चीजें मेरे को सिर्फ पता है, मैं दूसरे को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये किससे आती है पता है, ये किससे आती है, ये आपको आती है एक्सपीरियंस से। तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, साइकोलॉजिकल लेवल जो आपका होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझना है कि हम लोग को ये समझना है साइकोलॉजी में कि क्या क्या चीज जरूरत होती है ट्रेडिंग में, क्या क्या चीज हमको नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो चीज भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मेन चीजें आ गई, यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ, इफ यू आर इन लॉस योर माइंड प्लेज द मेजर रोल। मतलब अगर आप लॉस कर रहे हो, नो डाउट बिगिनर ट्रेडर थोड़े बहुत लॉस से, हम भी लॉस किए, ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में मेरा भी लॉस हुआ है। लेकिन जब मैं चीजें समझा, मैं चीजों को देखा, रिस्क मैनेजमेंट समझा, मेरी साइकोलॉजी थोड़ा लेवल अप हुई, उसके बाद चीजें मेरे को समझ में आया कि भाई ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होता है। और नो डाउट मैं एक चीज बताऊं, इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोफेशन, लेकिन आपको समझना पड़ेगा चीजें। और जानते हो यहाँ पे लोग लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते मार्केट को, टाइम नहीं दे पाते। और टाइम आपको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको टाइम निकालना पड़ेगा और देना पड़ेगा, तभी आप एक सफल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये डार्क रियलिटी है। मैं आपको ये नहीं कि सब चीज अच्छा अच्छा बता के आपको आपके सामने बहुत ही कूल बनने का कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, इफ यू आर इन लॉस योर माइंड प्लेज ए मेन रोल। अगर आप लॉस कर रहे हो ना, तो आपका माइंड जो है ना मेन रोल प्ले करता है। क्या ये है, देखिए आप, रिवेंज ट्रेड, अर्ली एग्जिट और आरआर कंप्रोमाइज, ये 3 चीजें होती है। जब आप लॉस करोगे ना, तो आप रिवेंज ट्रेड के लिए जाओगे। अब रिवेंज ट्रेड क्या होता है, मान के चलो एक ट्रेड लिया मैं, ठीक है, एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गई, नो डाउट एक छोटा सा लॉस देके मैं निकल गया। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर फिर मैं जब दोबारा जब ट्रेड में घुसूंगा ना, तो पूरा फुल्ली एनालिसिस के साथ घुसूंगा, ये नहीं कि भाई लॉस कवर कर लेते हैं। अब जैसे ही लॉस कवर करने का माइंड में आ जाएगा ना आपका, मैं गारंटी देता हूं आप लॉस करोगे, फिर से लॉस करोगे। क्योंकि वहां पे जो आपका जो 10% माइंडसेट है ना, वो चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं मैच कर रहा है। बस आपका जो सबसे ज्यादा जो दिमाग लग रहा है ना, किस पे लग रहा है पता है, लॉस रिकवर करना है। जो जो ट्रेड में लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने का आपका जो 50% से भी ज्यादा दिमाग जो है उस पे चीजों में जा रहा है। और उसके कारण क्या होता है पता है, आप गारंटी है कि आप गलत सलत ट्रेड लोगे। आपको लगेगा कि भाई यहाँ से आप अगर चार्ट पे बैठे रहोगे ना, आपके अकाउंट में अगर पैसे है ना, तो आपको हमेशा ट्रेड दिखेगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। ये चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा। जो अगर मान के चलो लॉस हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा भी लॉस हो गया, कोई बात नहीं, डन फॉर द डे। टू ट्रेड ए डे करना है आपको, टू ट्रेड ए डे, ये डिसिप्लिन में बना लो कि भाई टू ट्रेड, दोनों ट्रेड में अगर असल लग गई तो बंद करो उस दिन सिस्टम, कहीं घूमने निकल जाओ, अगर कोई दूसरा काम है तो करो। रिवेंज ट्रेड के लिए जाओगे कि लॉस कवर करना नहीं, ये चीजें वहां पे सोचना है आपको कि आई हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रूमेंट, आई हैव टू फॉलो माई द थिंग्स दैट वी आर, मतलब जो मैच करता है मेरा डिसिप्लिन से। ठीक है, अगर मैं उस चीजों को फॉलो कर पा रहा हूं देन इट्स गुड टू गो। तो समझना पड़ेगा आपको ये चीजें कि आप
ट्रेड में जाने से पहले ना हर एक चीजें जो आप डिसिप्लिन के तौर पे देखते हो ना उसको आपको मेजरली समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते हो ना तो नो डाउट वहां पे आप लॉस करने वाले हो, क्योंकि आप उस माइंडसेट के साथ जाओगे। बहुत सारे लाइव में मेरा आता है, मैं लाइव डेली रात में करवाता हूँ, तो उस समय बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, जो बिगनर्स हैं, वो आते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को मैं तो लॉस कवर कर लिया हूँ, अब क्या करना है बताओ। भाई लॉस कवर नाम का कोई चीज नहीं होती मार्केट में। जो आपका चला जाएगा तो ये सोच के आप उसको छोड़ देना कि आगे मेरे को कैसा परफेक्शन लानी है, ये सोच के छोड़ देना। मार्केट जो है मेरे से ट्यूशन फी लिया। आप चीजें यहां समझो, रिवेंज ट्रेड हमको नहीं करना है। रिवेंज ट्रेड के कारण ना ओवर ट्रेडिंग होती है। ओवर ट्रेडिंग मतलब आपका जो है दिन का 2 ट्रेडेड डे ऐसा डिसिप्लिन होता है बिगिनर ट्रेडर, लेकिन आप उस पे वहां पे क्या करते हो ना कि आप रेंडमली ट्रेड प्लेस करोगे। आपको लगेगा यहाँ ट्रेड बन रहा है, यहाँ ट्रेड बन रहा है, और रेंडमली ट्रेड प्लेस करोगे और वहां पे खत्म, आपका अकाउंट उड़ जाएगा उसी दिन। चीजें समझो भाई, यहाँ पे रेंडमली ट्रेड नहीं प्लेस करना होता। अर्ली एग्जिट, अर्ली एग्जिट क्या होता है कि मान के चलो जब भी प्रॉफिट में हम लोग जाने लगते हैं ना तो एक डर आने लगेगा आपको, अरे लॉस ना हो जाए, यहाँ से मार्केट रिवर्स ना हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, अर्ली एग्जिट ले लेते हैं। भाई रिस्क और रिवॉर्ड आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, मिनिमम 1:2। मैं अगला चैप्टर जो बनाने वाला हूँ रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर रहेगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर होगी वो जो रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर रहने वाली है। और ये 2 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक प्लेलिस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में इसको डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें आपको समझना पड़ेगा, अर्ली एग्जिट नहीं करना होता है, हम लोग को रिस्क और रिवॉर्ड फॉलो करके जाना होता है। भाई ट्रेडिंग में की टू सक्सेस होती है ना हर एक चीज में। आप हर एक बिजनेस में देखोगे कि कोई ना कोई की टू सक्सेस होती है, कोई ना कोई चीजें होती है जिसको फॉलो करके हम लोग सक्सेस पाते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी वही चीज होती है, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर कोई प्रोफेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी चीज का प्रिपरेशन करते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जिसको फॉलो करके हम लोग की टू सक्सेस हर एक चीज का होता है, उसको फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में ये 2 चैप्टर्स है, की टू सक्सेस, साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। तो आप लोग को देखना है ये चीजें। अब देखिए आरआर कंप्रोमाइज नहीं करना है हम लोग को। आरआर कंप्रोमाइज मतलब हम लोग को रिस्क और रिवॉर्ड, यहाँ पे आरआर का मतलब होता है रिस्क और रिवॉर्ड। मतलब आप कितने पैसे का रिस्क ले रहे हो और उस पे कितने पैसे का रिवॉर्ड ले रहे हो। मान के चलो कि मेरा एसएल 10 रुपए का है और उसमें मिनिमम 1:2 बोलने का मतलब है कि मिनिमम मैं 20 रुपए का प्रॉफिट लेके ही निकलना है मेरे को, ठीक है, लेके ही निकलना है एज ए बिगिनर ट्रेडर। अब कुछ लोग यहाँ पे ज्ञान देने आ जाएंगे कि भाई 1:1 नहीं ले सकते, कि बहुत सारे ट्रेडर को, भाई वो लोग समय दिया है मार्केट को, चीजें समझो। तो अगर आप बिगिनर्स ट्रेडर हो तो आपको पहले ये समझना है कि 1:2 मिनिमम आई हैव टू टेक 1:2 रिस्क रिवॉर्ड इन ईच ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें समझो, यहाँ पे आरआर कंप्रोमाइज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 1:1 भी लेके जाओ। भाई वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ एज ए बिगिनर। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मिनिमम 1:2 फॉलो करने ही पड़ेंगे हर एक ट्रेड में। अगर एसएल जाती है वहां पे छोटा सा, जब आपके औकात के हिसाब से आप एसएल लगाओगे ना, आपके कैपिटल के हिसाब से आप एसएल लगाए हो, तो वहां पे जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें आपको समझो। यहाँ पे देखो रीजन क्या होती है, ओवरऑल रीजन क्या है। अगर मैं यहाँ पे चीजें बताऊं आपको, एक मिनट, यहाँ पे आप देखिएगा रीजन क्या है। फर्स्ट ट्रेड विच वी एग्जीक्यूट मोर ऑफ इन फोमो और ग्रीड। अब चीजें ये समझो कि जैसे ही आप लॉस करोगे ना, जैसे ही आप लॉस करोगे ना, आपका जो माइंड है ना वो फोमो बेस्ड ट्रेडिंग करने लगेगी। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पे फोमो देखिए लिखा हुआ, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा कि अरे यार ट्रेड छूट जाएगा, मेरे लेवल से पहले यहीं से चला जाएगा ऊपर। मान के चलिए मार्केट आपका लेवल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और मार्केट जो है ना यहाँ से ऐसे एक छोटा सा मूव देने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे ना, अच्छा मेरे लेवल पे नहीं आए, यहीं से मार्केट जो है, बिगिनर्स ट्रेडर यही करते हैं ना। अब वो लोग यहाँ पे कहीं घुस जाएंगे और मार्केट क्या करेगा, यहीं से रिवर्स होके फिर से यहाँ जाने लगा। अब रिग्रेट कर रहा है वो, और रिग्रेट जैसे ही आ गया तो समझ लो फिर ओवर ट्रेडिंग होगी वहां पे। रिग्रेट नहीं करना है कि ट्रेड छूट गई, भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेली है। ये चीजें समझो, ये पॉइंट्स है, नोट डाउन कर लेना। अपॉर्चुनिटी डेली है यहाँ पे। मैं जब बिगिनर था ना, जब मेरे को एक ब्रेक इवन फेज में था, तो मैं चिपकाया हुआ था कि भाई अपॉर्चुनिटी डेली है मार्केट में, लेकिन मेरा जो कैपिटल है ना वो लिमिटेड है। आप लोगों का जो कैपिटल है वो लिमिटेड रहता है, ठीक है। आप बार बार कैपिटल उतना नहीं ला पाओगे।
जितना कि आप लॉस करोगे। तो चीजें समझो, कैपिटल लिमिटेड है, उसी कैपिटल में हम लोग को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होता है। ठीक है? तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेली है। आप आओ, डेली मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आप ट्रेड करो जाओ। अगर किसी दिन ट्रेड छूट जाती है तो क्या रोने लगेंगे? नहीं भाई, अगले दिन का वेट करेंगे। या फिर जो सेटअप है आपका, एकदम आपको जो है ना एग्जैक्ट उसी सेटअप का वेट करना है। अगर मार्केट वहां पे आती है तो ट्रेड करना, नहीं आती है नहीं करना है उस दिन पूरा। क्या होता है ना कि बिगिनर ट्रेडर जो है, उसको लगता है कि भाई ट्रेड छूट गया, बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे को ऐसा डे ट्रेडर डेली ट्रेड करना ही है। ऐसा नहीं होता। आपको ऐसा डे ट्रेडर, ऐसा नहीं है, रूल्स कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई बोल भी रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ नहीं फॉलो करना। ऐसे डे ट्रेडर डेली ट्रेड नहीं करना होता है। जिस दिन मेरा सेटअप, मेरा जो लेवल्स है वो एग्जीक्यूट होगा, मेरा सेटअप बनेगा, जो चीजों पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तभी हम लोग को एग्जीक्यूशन पे जाना है। जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लेमिंग मार्केट फॉर योर लॉस। अगर आप बिगनर्स हो ना, तो आप गारंटी है ब्लेम करोगे। मैं भी करता था। ब्लेम करोगे मार्केट को। क्या ब्लेम करोगे पता है? कि अरे मार्केट ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया तो यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट को ब्लेम नहीं करता। क्योंकि चीजें समझो कि आप मार्केट नहीं चला रहे हो, आप मार्केट चला रहे हो। अगर आप मार्केट चला रहे हो तो चीजें आपको लगेगा कि भाई चलो मार्केट की गलती है। आप मार्केट नहीं चला रहे हो, बड़े प्लेयर चला रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मार्केट में इस कारण लॉस हो रहा है, इतना ज्यादा लॉस होता है। आप नहीं सब, हर एक चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देने आ जाएंगे कि भाई स्टॉक मार्केट जो है या फिर जो शेयर बाजार है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। भाई किस चीज में रिस्क नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, किस चीज में रिस्क नहीं है? यहाँ पे आप चीजें समझो। एवरी बिजनेस हैज ए प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? वेजिटेबल अगर आप बिजनेस करते हो, सब्जी का अगर खेती वगैरह करते हो, तो आप वेदर प्रॉब्लम होती है वहां पे। रियल एस्टेट में कोर्ट मैटर्स, मतलब मान के चलो, रियल एस्टेट का जो बिजनेस करते हैं लोग, कहीं पे जमीन खरीद के उसको बेचना या फिर वहां पे बिल्डिंग बना के उसको बेचना, तो वहां पे बहुत सारा ऐसा होता है कि लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं भाई में, और वो जमीन जब कोई दूसरा खरीदता है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, तो उसको कोर्ट का चक्कर लगाना होता है। चीजें समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो आपको क्या करना है कि रियल एस्टेट में भी आप यहाँ पे देखें कि भाई कोर्ट का चक्कर लगाना है, होटल में लेबर का कमी हो जाता है कभी कभी। चीजें समझ रहे हो ना? चीजें समझ रहे हो ना? हर एक बिजनेस में भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सक्यूज देंगे हम चीजें। और मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। क्या होता है ना कि मैं आपसे ये चीज बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आपको यहाँ से जो मैं हूं ना, यहाँ से यहाँ तक लेवल अप करने वाला हूँ। आपको लग रहा है कि मैं चीजें जो बक रहा हूँ, आप गौर से एक कहानी के रूप में इसको सुनो। ठीक है, चीजें आपको खुद ब खुद ट्रेडिंग में क्लियर हो जाएगी। बार बार इस वीडियो को देखो, लेवल अप हो जाएगा, आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी देता हूँ इस चीज का। अब चीजें यहाँ पे समझो। नो मैटर आप कितना भी सीख लोगे ना भाई ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग एक पूरा नहीं सीख पाओगे, उतना ज्यादा इसका सिलेबस है। लेकिन हम लोग को एक लिमिटेड वे में एक सिलेबस हम लोग को पढ़ना होता है। उसके बाद खुद पे काम करना होता है, साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, डिसिप्लिन पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा एक ट्रेडर बनने की जरूरत। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। क्या प्रॉब्लम्स है भाई? ऑपरेटर्स मतलब बड़े प्लेयर। लेकिन ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे लिखा गया है प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं अगर बता दूं ना कि अगर हम लोग पैसे बना पाते हैं ना, तो उन लोगों के कारण, क्योंकि उन लोग जब वो लोग पैसे डालते हैं ना मार्केट में, एक वॉल्यूम आती है। नहीं तो मार्केट जो है ना, जब बैलेंस रियल जो मोमेंट है ना मार्केट का, वो साइडवेज है। ठीक है, बहुतों को लगता है कि बड़े प्लेयर आके काम खराब कर देता है। नहीं भाई, वही लोग वॉल्यूम लाती है मार्केट में, लाते हैं वो लोग। बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, एचएनआईज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसेट मैनेजिंग कंपनीज जितने भी हो गए, तो ये सब सारे ये लोग लिक्विडिटी लाते हैं मार्केट में, वॉल्यूम लाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स, तो फेक ब्रेकआउट्स आते हैं ना, तो उससे बचने का तो मैं वीडियोस डाल दिया हूँ कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, ट्रैप से कैसे बचना है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन से कैसे मेरा वीडियो है, जाके आप देखो। तो ये उसके बाद फेक न्यूज। हाँ, न्यूज ट्रेड कभी नहीं करना है। कोई बंदा अगर न्यूज के बारे में आपको ज्ञान दे रहा है, चाहे वो न्यूज चैनल वाले क्यों ना हो, आपको न्यूज ट्रेड नहीं करना है। मैं क्यों ये चीजें बता रहा हूँ, इस पे एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो न्यूज ट्रेड आपको नहीं करना है। लक, लक देखिए, एक फैक्टर्स आ जाती है ना लक का। बहुत सारे लकी है लोग। अगर मैं प्रॉफिटेबल हो गया ना, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तू लकी है। ऐसा कुछ नहीं होता है।
जो हार्ड वर्क करेगा ना, उसी का लक चेंज होता है, ठीक है? हार्ड वर्क के बाद ना सिर्फ़ भगवान पे भरोसा रखना होता है, ठीक है भाई? मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 चीज़ पे भरोसा करो, एक खुद पे, एक भगवान पे, ठीक है? दूसरा किसी का बात सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहना है। अब कुछ लोग बोलेंगे स्मार्ट वर्क, यहाँ पे स्मार्ट वर्क का ज़रूरत नहीं है, एज़ अ बिगिनर ट्रेडर आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। कहाँ सही टाइम पे, कहाँ एक परफेक्ट जगह पे हार्ड वर्क करना है, ये चीज़ें आपको समझना है, उसके बाद वहाँ पे आपको लगे रहना है। 1 साल, 2 साल, डेढ़ साल, आप मैं गारंटी देता हूँ, कोई नहीं काट सकता आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। ये चीज़ें आप करो, बस ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। ये 3 चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एक प्रोसेस है भाई सब चीज़ का। यहाँ पे लोग हमको पता नहीं चलता कि यहाँ पे आने के बाद लोग क्या होता है ना कि अचानक से वो पैसे बनाने का सोचने लगते हैं। पता नहीं। भाई आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, आप हर एक प्रोफ़ेशन में जाते हो ना, जब आप कोई सा भी प्रोफ़ेशनल डिग्री लेने जाते हो, आप 3 साल, 5 साल बिना किसी से कुछ पूछे हुए आप देते हो ना, तो एक तरह से मैं ये चीज़ें आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे ना, आप लोग क्यों नहीं देना चाहते हो टाइम? आप यहाँ पे 3 साल दो तो भाई टाइम, 2 साल दो तो टाइम, एक सोचना है कि आप डिग्री कर रहे हो। वहाँ पे तो आप कॉलेज वाले या इंस्टीट्यूट वाले से नहीं पूछते हो कि भाई मैं सफल होऊँगा कि नहीं होऊँगा। लेकिन यहाँ पे आते ही आपको क्वेश्चन राइज़ हो जाता है। चीज़ें समझो भाई, प्रैक्टिकली चीज़ें समझोगे ना तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो भाई ऐसे ही लूप में फँसे रहोगे और फिर घूमते रह जाओगे ज़िंदगी भर एक। आपको तो बोला जाएगा कि जॉब ले लो, उसके बाद फिर जाके आपका लाइफ सेट है। कुछ नहीं होता भाई, घंटा नहीं होता। मेरा बहुत सारे फ्रेंड जॉब पे है अभी, ठीक है? तो चीज़ें आप लोग समझो। अब देखिए ओवर ट्रेडिंग एक मेजर फैक्टर है आप लोग को प्रॉफिटेबल, मतलब एक ट्रेडर को ना अनप्रॉफिटेबल जो हो जाते हैं अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये मेजर फैक्टर ओवर ट्रेडिंग जानते हो क्या होता है कि आप एक दिन में 10 ट्रेड मार ले रहे हो, आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, समझने का कोशिश करो आप कि ओवर ट्रेडिंग में ये होता है ना कि आप बिना कुछ आपका डिसिप्लिन फॉलो किए आप क्या कर रहे हो ना कि कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? वन टू ट्रेड आप, मेरा जो डिसिप्लिन के अंदर क्या है कि भाई साहब हमको ना एक से दो ट्रेड फॉलो करना होता है, ठीक है? पर ट्रेड, पर डे, मैं इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करता। तो आप लोग भी एक डिसिप्लिन बनाओ ना कि आपको मिनिमम भाई 2 डेज, 2 ट्रेड ए डे जाना है। अगर आप एक दिन में 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड मार रहे हो, आपने एक ही दिन में आप पूरा अकाउंट आप उड़ाने वाले हो, ठीक है? तो ओवर ट्रेडिंग से बचो भाई, ये बहुत ज्यादा मेजर चीजें हैं जो आपको अनप्रॉफिटेबल बनाती है, ठीक है? तो ये सब चीजें जानते हो, सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना ट्रेडिंग का, कि कुछ चीजें हैं जो हम जानते हुए भी नहीं छोड़ पाते, उसी चीज को छोड़ना है, बस प्रॉफिटेबल हो जाओगे आप, ठीक है? तो चीजें समझो, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से बचना है, लिमिटिंग ट्रेड्स, ट्रेड्स आपको लिमिट रखना है, लिमिट, अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू स्टॉप, आपको ये समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा मार्केट में कि आपको रुकना कब है। लक्की भास्कर, जब अगर आप मूवी देखे होगे ना, तो उसमें क्या होता है ना कि लास्ट में एक डायलॉग बोलता है जो एक्टर है, नाम मेरे को नहीं पता उस एक्टर का, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि उसमें एक चीजें बोलता है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि बंद कब करना है। लोग स्टार्ट तो ये तो पता होता है बहुत सारे लोगों को कि स्टार्ट कब करना है, लेकिन इन लोगों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि रुकना कब है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि रुकना कब है। यहाँ पर भी सेम वही चीज लागू होता है भाई, रुकना कब है हम लोग को। 2 ट्रेड से लेके अगर डिसिप्लिन फॉलो करते हो ना, इतना का एसएल लेके एक पार्टिकुलर आप एसएल जितना लेते हो उसके हिसाब से, तो अगर 1 to 2 ट्रेड फॉलो करते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लालच नहीं करना होता है भाई, यहाँ पे ग्रीडनेस जो शब्द होता है ना, ग्रीडीनेस, उसे थोड़ा दूर, अभी भी मेरे साथ हो जाता है ग्रीडीनेस, कभी कभी आ जाता है कि नहीं 1:2 मिल रहे थे अच्छे खासे वहां पे, मार्केट कंडीशन के हिसाब से 1:2 का ट्रेड, लेकिन वहां फिर भी मैं 1:3 1:4 लेने का कोशिश करता हूँ। तो उसके कारण क्या होता है कि ट्रेलिंग एसएल जाती है, मैं चीजें समझ गया हूँ, इसलिए मेरा लॉस नहीं लगता, बस ट्रेलिंग एसएल जाती है। चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, होमवर्क करके आना, मतलब आपको हर एक दिन मार्केट जब बंद हो जाती है ना, या फिर जब आप ट्रेड नहीं करने लगते हो, तो उस समय रात में आप जाके होमवर्क करो, चीजें समझो कि क्या क्या हुई है मार्केट में और आगे क्या क्या होना, मतलब अगले दिन क्या क्या होगा।
ये चीज़ें आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। यहाँ पे मिक्स्ड प्राइस एक्शन लिखा हुआ है, मतलब सारी चीज़ को देखते हुए। अब यहाँ पे लर्न टू गिव अप, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लर्न टू गिव अप। सब लोग तो नेवर गिव अप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लर्न टू गिव अप वही चीज़ बोल रहा है कि कब आपको रुकना है। अब क्या होता है ना कि ईगो बेस्ड ट्रेडिंग होती है कभी-कभी कि मेरा एसएल कैसे हिट कर जाएगा। जब आप थोड़ा-सा एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के जर्नी में आगे बढ़ने लगोगे, प्रो ट्रेडर के जर्नी में आगे बढ़ने लगोगे, तो ये चीज़ें होगी कि कभी-कभी अगर मार्केट आपका एसएल लेगा ना, मेरे साथ हुआ है, तो मेरे को ये लगने लगता है भाई कैसे एसएल ले सकता है मेरा मार्केट? कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा एसएल कैसे ले सकता है? तो ईगो बिल्ड हो जाती है। किससे ईगो बिल्ड होती है पता है? जब आप 10 ट्रेड 15 ट्रेड आप कंटिन्यू आपका टीपी हिट करेगा, आपका जो टारगेट है हिट होगा, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना के जाओगे, तो वहाँ पे ईगो बिल्ड होता है। और ईगो बिल्ड होने के कारण क्या हो जाता है पता है? ईगो बिल्ड होने के कारण वहाँ पे अगर मान के चलो आपका एसएल लगेगा ना, तो आप सोचोगे कि कैसे मेरा एसएल हिट होगा, ठीक है? तो उसके कारण क्या होता है कि हम ओवर ट्रेड करने के लिए जाते हैं। चलो अगले ट्रेड फिर से लेके देखते हैं इसी सेटअप। भाई जिस दिन आपका डिसिप्लिन में जो आप चीज़ें लिख के रखे हो वो डन हो गई ना, तो उस दिन उठ जाओ। आप बैठे भी नहीं रहो। जब आप थोड़ा-सा आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो नहीं बैठा मैं नहीं बैठता ज़्यादा दिन। ठीक है? लेकिन बिगिनर ट्रेडर को आपको 5 घंटे 10 घंटे 5 घंटे मिनिमम 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे चार्ट पे, मिनिमम। ठीक है? मैक्स आप जितना तक एज़ अ बिगिनर ट्रेडर चीज़ें से आप फ़ैमिलियर तभी हो पाओगे चार्ट से। डिफाइन द क्राइटेरिया, आप चीज़ें जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप पहले उसको डिफाइन करने का एक वो होना चाहिए कि आप क्यों ट्रेड लिए। ठीक है? आप जर्नल में जो चीज़ें लिखते हो उसके अलावा एक कॉपी रखो, उसमें लिखो कि भाई आज जो मैं ट्रेड किया हूँ, क्यों किया हूँ? क्या देख के किया हूँ? और एसएल क्यों लगी? बाद में जब एसएल मान के चलो लग गई, तो क्यों लगी? बाद में लिखना, या फिर टीपी लगी तो क्यों लगी? आप रिस्क मैनेजमेंट कितना फ़ॉलो किए हो, तो सबसे जनरल में आपको करना पड़ेगा, जर्नलिंग करना पड़ता है वो चीज़ों का। अब देखो, फाइंड योरसेल्फ ए हॉबी। आपको हॉबी यहाँ पे बोलने का मतलब ये नहीं कि दूसरा चीज़ आपको करने को बोल रहा है। चीज़ें आपको समझो कि फाइंड योरसेल्फ हॉबी क्यों बोल रहा है? कि आपको, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो किस आधार पे ट्रेड करते हो ना, उसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है? खुद के साथ डिफाइन करो वो चीज़ें कि भाई मेरे को किस आधार पे ट्रेड करना है। चीज़ सीखने का बहुत चीज़ सीखना है, लेकिन ट्रेड में काम इतना ही आती है। आपको उसको उसी को कंटिन्यू उसी पे पीएचडी करना होता है। आपको उसी को कंटिन्यू करना होता है। ठीक है? तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है? अगर आप बोर हो गए हो, तो आप यहीं पे वीडियो स्टॉप करो, ठीक है? फिर अगले दिन देखना या फिर बाद में देखना। जब आप थोड़ा-सा फ्रेश हो जाओगे, चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं मेरे को अब देखना चाहिए, तो आप देखो। अगर आप कंटिन्यू हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू हो। लेकिन एक बार याद रखना भाई, अगर नए हो इस चैनल पे और इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेक श्योर आप पहले जाके सारे वीडियोज़ मेरा देखो, उसके बाद आके इस वीडियो को देखना। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ लॉसेस। हाउ टू ओवरकम, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ लॉसेस। भाई आपको ओवरकम कैसे करना है? मान के चलो कि ऐसे बिगिनर ट्रेडर क्या होता है ना कि हम लोग को ना ट्रेड करने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर मेरे लेवल पे मार्केट आ भी गया ना, तो भी हम लोग डरते हैं ट्रेड करने में कि लॉस हो जाएगा, यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करेंगे लॉस हो जाएगा। आपको कन्फर्मेशन मिल रही होती है कि यहाँ पे ट्रेड करना है आपको। आपका रूल्स एंड रेगुलेशन कर रही है, जो आप लोग सीखे हैं ट्रेडिंग, जो आप लोग परस्यू कर रहे थे जब से, आपको वो सारा फैक्टर्स बोल रही होती है कि भाई यहाँ पे ट्रेड करना है, लेकिन फिर भी हम लोग का फियर ऑफ लॉसेस का जो वो डर होता है ना, उसके कारण हम लोग ट्रेड एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। चीज़ें आपको समझ में आ रही है? मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई है, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ। अब वहाँ पे क्या होता है ना कि फ़ियर ऑफ लॉसेस से ओवरकम करना है, सबसे पहले तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, एज़ अ ट्रेडर हम लोग का काम है ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना। चीज़ों को एनालाइज़ करके ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है। उसके बाद हमको जो आउटकम्स आएगी, मेरा एसएल फिक्स है, टीपी फिक्स है, ठीक है? अब एसएल फिक्स है, टीपी फिक्स है, दोनों में से कुछ होगा। चीज़ें समझ रहे हो? उस दोनों में से कुछ होने वाला है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है। सबसे पहला बात, जो फैक्टर्स जो मेन फैक्टर्स होती है वो निकल के आती है, जो मैं बता दिया अभी। अब ये जो यहाँ पे रिटर्न फैक्टर्स है, क्या-क्या है? स्केर्ड कैपिटल, लेस कन्विक्शन, रिग्रेट ऑफ अर्ली एग्जिट, पोजीशन साइजिंग। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। स्केर्ड कैपिटल मतलब वैसे कैपिटल को आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कभी मत करो जिसका आपको फैमिली को जरूरत हो।
ठीक है? मैं बोलने का ये मतलब है कि जो कैपिटल मान के चलो जो पैसे आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए रखा हुआ है फैमिली में, तो उस पैसे को लाके मार्केट में आप लाके ये मत सोचो कि आप पैसे बना लोगे। वहाँ पे लॉस करने वाले हो क्योंकि वो एक बहुत ही गंदा कैपिटल हो सकता है। मतलब मेरे हिसाब से तो भाई वो खुद पहले मेरे को प्रेशराइज़ कर देगी। उसके बाद ना मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है? तो इसीलिए भाई मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़ें ट्रेडिंग में पहले कुछ जब आप सीखोगे ना, सीखने के फ़ेज़ में आप कुछ कहीं पे काम कर लो। अगर कहीं से आपको पैसे नहीं हैं, तो आप कहीं पे काम करो, वहाँ से पैसे जनरेट करो और यहाँ पे उसको तभी आप मार्केट में उसको उस पैसे को यूज़ करके ट्रेड करो। घर पे रखा हुआ पैसा या फिर माँ-बाप को तंग करके पैसे लाने का, ये ज़रूरत कभी मत करना। चीज़ें याद रखना, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए पैसे रखे हुए हैं, तो रहने दो उसको। आप जाओ काम करो। और उसके बाद जाके कहीं पे कुछ भी काम मिलता है ना भाई एक छोटा-सा भी काम मिलता है ना उसको करके आप जो है कैपिटल जनरेट करो और उसके बाद जाके आप परस्यू करो, ठीक है? ट्रेड करने का कोशिश करो। मैं गारंटी देता हूँ वहाँ पे ईज़ी ट्रेड कर पाओगे, लेकिन अगर आप स्कैर्ड कैपिटल को लाओगे, जो चीज़ें मैं बताया अभी, तो गारंटी यहाँ पे प्रेशराइज़ फ़ील करके आप गलत-सलत ट्रेड लोगे, ओवर ट्रेड करोगे, अकाउंट उड़ जाएगी। फिर आप बाद में ये जो आप कभी-कभी सुनते हो ना कि एक बंदा था शेयर मार्केट में पैसा लगाया और सुसाइड कर लिया, ये सब न्यूज़ कभी-कभी आती है, नो डाउट। जानते हो आपको समझना पड़ेगा, वो लोग तो ज़्यादातर होते हैं वो जॉब करने वाले। उसको कोई बता दिया रहता है चीज़ें, ठीक है? कि ट्रेडिंग ऐसा-ऐसा होता है, ठीक है? और वो क्या करते हैं ना आके रैंडमली ट्रेड करने का कोशिश करते हैं क्योंकि ईज़ी मनी है उसके सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब वो सारा पैसा लगाएगा और उसको कुछ नहीं पता होता है, वो ट्रेड करता है और वहाँ पे उड़ाता है और वहाँ पे सुसाइड कर लेता है। तो चीज़ें आपको समझना है। मैं हर एक फैक्टर्स को रख के चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, तो आप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। अब यहाँ पे क्या है ना लेस कन्विक्शन अगर किसी ट्रेड में मान के चलो कि मेरा जो है सेटअप वो नहीं मतलब सेटअप के अनुसार एग्जीक्यूशन नहीं है, तो हम लोग ज़बरदस्ती ट्रेड करने नहीं जाएँगे। अगर किसी चीज़ का लेस कन्विक्शन मान के चलो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ट्रेड पे, तो बस वहाँ पे स्टॉप कर दो। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आओ वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है। चीज़ें आपको समझना है कि मैं अगर कॉन्फिडेंस लाने का मतलब बोल रहा हूँ, अगर आपको बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस आएगी तभी ट्रेड करना है, तो ज़बरदस्ती कॉन्फिडेंस लाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है? फ़ोर्सफुली ये नहीं कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ, ऐसा नहीं। भाई चीज़ें पहले देखो, एनालाइज़ करो, अगर उसके अकॉर्डिंग भाई ट्रेड बन रही है तो ठीक है ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। जाने दो, मेरे लेवल पे आके अगर चली भी जाती है तो रिग्रेट नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखो रिग्रेट ऑफ अर्ली एग्ज़िट है, चीज़ें मैं इससे पहले समझाया है, रिग्रेट ऑफ अर्ली एग्ज़िट क्या होता है? कि जैसे ही आपको मान के चलो कि आप एक एक ट्रेड में बने हुए, 1:2 दे दिया, निकल भी गए। ठीक है? हम लोग का जो रिस्क और रिवॉर्ड फॉलो करता है उसी को बोलते हैं ना कि भाई 1:2 दे दिया भाई निकल जाना। तो उससे क्या होता है ना कि अगर मार्केट आपके जो बायस है आपका जो कि मार्केट इधर जाएगी, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा मूव दे देता है तो आपको रिग्रेट हो जाएगा। मेरे को भी होता है, अभी भी होता है, लेकिन उस रिग्रेट के कारण ना फोमो बेस्ड ट्रेडिंग होती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब आप फिर से बीच में घुसने का कोशिश करोगे दूसरे दिन ट्रेड में, दूसरे दिन और लॉस करोगे। ठीक है? तो रिग्रेट जब भी आएगी तो दिमाग में रखना कि मेरे हिस्से में जो चीज़ें आ गई ना वो मेरे हिस्से में है। बाकी मार्केट कहीं पर भी मूव करे हमको ट्रेड नहीं करना है। भाई डिसिप्लिन दिस इज डिसिप्लिन उसके बाद फिर से अगर आपका लेवल पे आता है आप लेवल कुछ मार्क की और लेवल पे आता है 100% उस लेवल के अनुसार आप ट्रेड करोगे ठीक है ये नहीं कि क्या होता है कि एक दिन बड़ी मूव आ गई आपके अकॉर्डिंगली जब आप ट्रेड किए 1:2 लेके निकले उसके बाद बड़ी मूव आई दूसरे दिन भी आप भी वही चीज एक्सपेक्ट करोगे ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट उस दिन भी वही चीजें करेंगी चीजें आपको समझ में आ रहा है पोजीशन साइजिंग भाई मैं अपने जो ट्रेडिंग मेरा जो लाइफ है ना सबसे गंदा चीज़ जो होती है ना, पोजीशन साइज़िंग होती है। मेरे को क्यों पता है? क्योंकि मैं अगर लॉस किया हूँ ना, मेरे को ट्रेडिंग आती थी भाई। मैं सारा चीज़ फ़ॉलो किया, लेकिन पोजीशन साइज़िंग के वजह से ना बहुत बार मैं लॉस किया हूँ। ये चीज़ें मैं कभी नहीं भूल सकता अपने लाइफ़ में। क्योंकि अगर मेरे को कोई पूछेगा ना कि एक मेजर चीज़ बताओ जिससे लॉस कम हो सके, तो सबसे पहले मैं ये चीज़ें बोलता हूँ कि पोजीशन साइज़िंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। आपके कैपिटल के हिसाब से आप पोजीशन साइज़िंग रखो। ठीक है? मैं एक पोजीशन साइज़िंग पे भी वीडियो बनाऊँगा फॉरेक्स के ऊपर भी और इंडियन मार्केट के ऊपर भी ज़रूर बनाऊँगा। तो पोजीशन साइज़िंग बहुत ज़्यादा मैटर कर ठीक है? अगर मान के चलो मेरा जो कैपिटल है वो मात्र 1 लाख रुपए का और मैं 10 लाख का ट्रेड कैसे करूँगा भाई? अगर करूँगा तो वहाँ पे एसएल भी तो बहुत बड़े लगेंगे उसके कारण क्या होगा
पूरा कैपिटल वाइप आउट होना है और कुछ नहीं होता। मेरे साथ हो चुका है, ये चीजें मैं बता रहा हूँ। पोजीशन साइजिंग पे मेजर ध्यान दोगे आप लोग, आपके कैपिटल के अनुसार आप लोग ट्रेड करोगे। जानते हो क्या होता है लाइव में जो लोग ट्रेड दे रहे होते हैं ना, ये लोग बेतुका होते हैं भाई, मत करो। मैं कहूंगा लाइव में जो लोग ट्रेड देख के करते हैं ना, वो लोग बकवास के हैं वो लोग। ठीक है, लो मेंटेलिटी के लोग होते हैं भाई, उसको फॉलो मत करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीजें? वो जो ट्रेड दे रहा है ना, वो कहाँ पे ट्रेड ले रहा है? नहीं, वो अपना कैपिटल को दिमाग में सोच के ट्रेड दे रहा है, ना कि आप लोगों के कैपिटल को। तो आप अगर ट्रेड कर रहे हो ना, सीख के कर लो ना भाई। किसी का लाइव में दिया हुआ ट्रेड को, मेरे लाइव में बहुत सारे लड़के आके बोलते हैं कि भाई मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ चीजें कि मेरे लाइव में ना मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं चल रही होती है उस स्क्रीन पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही लीव करके चले जाते हैं। उसका देखना पसंद करते हैं जिसके चैनल पे या फिर जिसके स्क्रीन पे उसका प्रॉफिट लॉस चल रहा होता है। भाई क्या है भाई, मैं तो ये चीजें सब भाई, मैं बोलता हूँ मेरे लाइव में भी जो लोग आते हैं ना भाई, आप एक दिन आके देखो मेरे लाइव में, आपको पता चलेगा कि वहां पे नॉलेजेबल थिंग्स डिस्कस होते हैं। मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी बेसिक डाउट्स, एडवांस डाउट्स, सारे चीज वहां पे डिस्कस होते हैं। तो आप आओ वहां पे, अगर मेरे सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। मैं रियल ट्रेडिंग सीखनी है तो। अगर जो आपको फेक इन्फ्लुएंसर दिखा रहे लाइफस्टाइल, वो चीजों देख के हाइप में अगर आप जाओगे तो गारंटी आप वहां पे फंसोगे। ये चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैं किसी एक पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप अगर समझदार हो तो चीजों आप समझोगे। मैं क्या क्यों ये सब चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फंसा हूँ भाई, मैं फंसा हूँ। अब देखो, शुड यू फोकस ऑन वन, अब आगे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या है? शुड यू फोकस ऑन वन स्टॉक्स और मल्टीपल स्टॉक्स? ठीक है, तो हम लोगों को एक स्टॉक्स या फिर मल्टीपल स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए क्या? नहीं, चीजें आपको समझो कि हम लोगों को ना हमेशा एक या दो इंडेक्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि उस हर एक इंडेक्स का जो मूवमेंट का तरीका होता है ना, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप अगर मल्टीपल इंडेक्स को जाके आप ट्रेड करते हो, हर एक जगह आपको जाके ट्रेड मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो मतलब आप गलत दिशा में हो भाई, आप गलत दिशा में हो। चीजें आप समझो। आपको आपको जो है ना फोकस करनी है, चीजें फोकस क्या करनी है कि आपको एक ही स्टॉक्स या एक से दो इंडेक्स को ही हर एक दिन ट्रेड करने का कोशिश करो। अगर नहीं मिलती है तो मत करो। उसमें अगर वो दो इंडेक्स में ट्रेड मिल रहा है तो फिर ट्रेड नहीं करना है। चीजें समझ में आ रहा है? अब देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चीजें कि भाई वन स्टॉक्स रहेंगे ना तो कंफर्ट जोन में रहोगे। मतलब आपको ज्यादा चीज देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसके उसके जो मोमेंट होगी उसका, उससे आप जो है फेमिलियर रहोगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सबसे चीजें यही है कि आप उसको चीजें अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, हर एक चीज। क्यों? आपको सारे इंडेक्स, वो लोगों को क्या लगता है पता है, हर एक इंडेक्स एक जैसा मूव करता है। जो चीजें हम सीख के आए हैं सारा तो वही वर्क करेगा ना, ज्यादातर वर्क वही करती है भाई, लेकिन हर एक इंडेक्स का मूवमेंट का तरीका अलग होता है। आप जाके तो पहले एक बार देखो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरे को लग रहा है कि ये बेतुका बक रहा है, तो पहले आप जाके देखो, चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अगर आप वन स्टॉक्स देखते हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन जो होगी ना सबसे बेहतरीन हो पाएगी। आपको ट्रेड लेने में गट फीलिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट एसएल टारगेट आप डाल पाओगे, क्योंकि अगर एक ही इंडेक्स को एक से दो इंडेक्स को ट्रेड करोगे ना, तो आपका जो एसएल और टारगेट होगा ना, हर एक दिन परफेक्ट डालोगे। अब नए इंडेक्स से जब नए इंडेक्स में अचानक ट्रेड करने जाओगे ना, तो मेरे को खुद ऐसा लगता है, इतना दिन का मेरे को एक्सपीरियंस है 4+ ईयर्स का, लेकिन मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जब नया इंडेक्स को देखने जाता हूँ ना, तो मेरे को वहां पे गट फीलिंग नहीं आती। मेरे को लगता है कि शायद मेरा एसएल चला जाए, क्योंकि वहां पे एसएल कितना लगाना है, वहां टारगेट कितना लेना है भाई, उससे फ़ैमिलियर नहीं है। चलो ठीक है, एक रिस्क मैनेजमेंट हम फ़ॉलो करते हैं, लेकिन हर एक इंडेक्स का मूवमेंट का तरीका अलग होता है। उसके हिसाब से हम लोग को एसएल और टारगेट लगाना होता है। चीज़ें आप समझ रहे हो? ट्रैकिंग अच्छी हो पाती है। अगर मल्टीपल स्टॉक्स रहेगी तो ट्रैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो ट्रैकिंग अच्छी हो पा तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर ट्रैकिंग अच्छी होएगी तो ट्रेड भी अच्छा एग्ज़ीक्यूशन होगा वहाँ पे। ठीक है, इजी होगा, वहां पे प्रेशर नहीं फील होगा। ठीक है, तो मल्टीपल स्टॉक्स में क्या होता है, न्यू डे न्यू ट्रेड, मतलब आपका न्यू डे एक तरह से बोलने का मतलब ये है कि अचानक से एक नया इंडेक्स की तरफ मूव करोगे तो वहां पे न्यू डे होने वाला है ना, आपका उसका मूवमेंट से आप फेमिलियर नहीं हो।
तो वहाँ पे गलत-सलत आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, आपको लगेगा कि उस इंडेक्स में हम ऐसे ट्रेड करते हैं और इसमें भी करने का कोशिश कीजिएगा। सबका मूवमेंट सेम नहीं होता, सबसे पहले तो ये वैरायटी ऑफ वॉच लिस्ट, और आपका बहुत ज़्यादा वॉच लिस्ट अगर बन जाता है कि बहुत सारे इंडेक्स को देख रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आप खुद समझो ना ये चीज़ें। यहाँ पे मल्टीपल प्राइस एक्शन एवरीडे, और हर एक दिन देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है ना कि एक मान के चलिए 1 से 2 इंडेक्स देख रहे हैं, तो उसमें प्राइस एक्शन जो फॉलो हो रही है ना, वो उसको उसके साथ हम लोग फ़ैमिलियर होते हैं। उसमें एक्सपीरियंस किए हुए रहते हैं सारे चीज़ को, कि भाई ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ फ़ॉर्म करेगा तो ही काम करेगा, इस लेवल पे फ़ॉर्म करेगा तो ही काम करेगा। अब अचानक से नए इंडेक्स में जाएँगे, उसमें कभी हम चीज़ें देखे ही नहीं है, तो अचानक से वो क्या होगा वहाँ पे? लॉस का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो चीज़ें आप लोग समझो, ठीक है? फिलहाल साइकोलॉजी में इतना ही चीज़ें हमको समझना है, ठीक है? एक कन्विक्शन पॉइंट्स जनरेट करना है। कन्विक्शन बोलने का मतलब क्या है ना कि भाई कि हर एक चीज़ों को देखते हुए हम लोग को चलना है, ठीक है? अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? मैं चीज़ें शुरुआती दौर में ये सब चीज़ें बता दिया हूँ, ठीक है? ये वीडियो में लास्ट तक जो लोग बने हुए हो ना, तो मेरे को ये फ़ील आ रहा है कि भाई यू आर जेन्युइन, ठीक है? आपको सीखनी है। तो आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जो लोग चीज़ें जानना चाह रहे हैं, जो लोग आपके साथ कर रहे हैं। उसको चैनल को भी बताओ कि भाई ये चैनल पे जेन्युइन चीज़ें डिस्कस होती है, तो आप आओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो भाई। और जो भी डाउट्स होते हैं ना, जो भी बेसिक डाउट्स आपके मन में होता है ना, आप कमेंट किया करो भाई, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ये साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, ठीक है? तो आप लास्ट तक देखो, चीजें समझो, बार बार देखो, चीजों को परखने का कोशिश करो, उसके बाद कमेंट्स में जो भी डाउट्स आता है तो आप लिखने का कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही भाई। अगला चैप्टर जो होने वाला है, अगला जो वीडियो आने वाला है जिस चैप्टर पे, वो वेरी 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 इसी के तरह इंपॉर्टेंट होने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट पे। और अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको शायद पता नहीं कि वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दो चैप्टर्स है ना, आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, ठीक है? मैं बस इतना ही बोलूंगा। जो लोग बहुत पहले से मार्केट में है, उसको पता है कि एक साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है वो कितना है ट्रेडिंग में। ठीक ठीक है, उसको मेरे को समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।